हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लेसन प्लान बनाएंगे। जी, आनुवांशिकता, मेंडल मेंडल का नियम विषय पे हम बनाएंगे आज लेसन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य उद्देश्य, आप लोग तो जानते ही हैं कि सामान्य उद्देश्य में मेरे इतने सारे वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। तो सामान्य उद्देश्य में हम लिखते क्या हैं आप जान ही गए होंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य आप देख सकते हैं यहाँ। फिर शिक्षण सामग्री में मैंने यहाँ बस चार्ट लिखा है, आप लोग मॉडल चार्ट, फ्लो चार्ट्स, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि लिख सकते हैं। फिर शिक्षण विधि, इसमें मैंने लिखा है व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट लेखन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर पूर्व ज्ञान, तो छात्र आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम पाठ प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। तो छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। तो बच्चे आप लोग किसके जैसे दिखते हैं, हम छात्र छात्राओं से पूछेंगे। तो बच्चे बोलेंगे माता पिता के जैसे, कोई बोलेंगे दादा दादी के जैसे, कोई बोलेंगे भैया के जैसे, कोई बोलेंगे दीदी के जैसे। पिता से बच्चों में क्या आती है, तो लक्षण आती है। बच्चे बोलेंगे जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशानुगत होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे अनुवांशिक कहलाते हैं मैम। बच्चों का आप अनुवांशिकता, बच्चों क्या आप अनुवांशिकता की व्याख्या कर सकते हैं, तो बच्चे अनुवांशिकता की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो हम उसी के बारे में बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो हम पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों आज हम सब अनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण सामग्री या विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। अनुवांशिकता, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो छात्र छात्रागण ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं एवं समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल 22 जुलाई 1822 से 6 जनवरी 1884 तक पादरी थे एवं वैज्ञानिक थे। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक या अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो छात्र छात्रागण ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और ये व्याख्यान विधि है। तो हम शिक्षण सामग्री में या विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर आप इधर देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो हम जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो श्यामपट्ट में सारी चीज़ों को नहीं लिख देते, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है उसी को श्यामपट्ट में लिखते हैं, इसलिए हम श्यामपट्ट में छोटा सा कोई ये लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर हम लिखेंगे मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों को चुना, जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने का क्षमता रखता था। उन्होंने पहले को प्रभावी तथा दूसरे को अप्रभावी गुण कहा। मेंडल ने गुणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार इन कारकों को एक प्रतीक से व्यक्त किया। तो हम मेंडल ने क्या किया उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। और मेंडल ने 2 ये लिया, जो कि एक लंबा पौधा था और एक छोटा पौधा था, तो जिसको होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस कहते हैं। इस होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजनी और हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मजनी। तो उसी के बारे में हम यहाँ बताएंगे। हम लेसन प्लान में सब चीज़ को तो नहीं लिख सकते हैं, एकदम क्या बोले, एकदम विस्तृत रूप से नहीं बता सकते हैं लेसन प्लान में इतना विस्तृत रूप से लिखते रहें तो पूरा लेसन प्लान कितने पेजेस में आ जाएगा। तो इसीलिए हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे, बाकी कक्षा में पढ़ाने टाइम बच्चों को विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। चूँकि ये लेसन प्लान का टॉपिक ही है मेंडल के नियम, अनुवांशिकता के नियम, तो हम मेंडल के नियम को भी यहाँ पे लिखेंगे। एक संकरीय क्रोश, प्रभाविकता का नियम, मेंडल का पृथक्करण का नियम, और हम लिखेंगे, और हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे। जो मेंडल का नियम था उसका डायग्राम है ये। फिर हम मेंडल के अनुवांशिकता के नियम को एक संकरीय क्रोश एवं द्विसंकरीय क्रोश पर आधारित थे, ये भी हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हम इधर लिखेंगे
ये उधर का बचा हुआ था तो उसका एग्जाम्पल हम इधर लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम का एग्जाम्पल। फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को भी लिखेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न हम पूछेंगे जो कि हम पाठ समाप्त होने के बाद पूछते हैं। फिर इधर श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं लंबे और बौने पौधों को क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी यानी कि पीढ़ी 1 में लंबे पौधे होते हैं। बोधात्मक प्रश्न में हम लिखेंगे आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे जो गुण हमें पूर्वजों के द्वारा मिलते हैं उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, ऊपर में व्याख्यान विधि है। और आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद तो उन्हें इतना नॉलेज हो ही जाएगा कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं। तो फिर कक्षा कार्य हम बोलेंगे छात्र में कक्षा कार्य हम देखेंगे कि छात्र श्यामपट्ट कार्य को कर रहे हैं या नहीं। छात्र श्यामपट्ट कार्य को नोट करेंगे। गृह कार्य मेंडल के आनुवांशिकता के नियम को पढ़कर आएंगे। हम गृह कार्य में देंगे कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियम को पढ़कर आएंगे। चूँकि हमने पढ़ाया लेकिन उसको बच्चे जाकर रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इसलिए उनको रिवीजन करने के लिए कहेंगे। आनुवांशिक फिर हम इधर बच्चों को कहेंगे कि मेंडल के आनुवांशिकता से संबंधित चित्र बनाकर लाएंगे। फिर पाठ समापन। तो आज इस प्रकार हमने मेंडल के आनुवांशिकता के नियम को जाना। अगली कक्षा में दूसरे विषय का अध्ययन करेंगे। फिर हम यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, विशेषज्ञ का हस्ताक्षर और छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर। चलिए मिलते हैं, बाय बाय अगले वीडियो में, अगले लेसन प्लान में। अगर मेरा लेसन प्लान आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे लेसन प्लान को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मेरा फ्यूचर बन सकता है। तो फिर बाय बाय।